हेलो बच्चों, क्लास 6 नागरिक शास्त्र का हम 5th चैप्टर से आज शुरू करेंगे। बाकी 4 आपने कर लिए हैं। आज हम पंचायती राज के विषय में पढ़ेंगे। क्या होता है पंचायती राज, तो उसके विषय में पढ़ेंगे हम। अभी इसमें बताया गया है कि बहुत बड़ा दिन है आज लोगों के लिए, क्योंकि वो जो है पंचायत के चुनाव के बाद पहली बार ग्राम सभा जो होती है तो उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। तो ग्राम सभा क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले जो सभी वयस्क हैं, अर्थात जो 18 साल से ऊपर के हैं, तो वो एक ही गांव में या एक गांव से ज़्यादा का भी हो सकता है, तो वो उनकी बैठक होती है, उसको ग्राम सभा कहते हैं। कि एक गांव में रहने वाले जो 18 वर्ष के हैं, जो वयस्क होते हैं, या एक गांव से ज़्यादा की भी हो सकती है, उसमें जब जो है मतदाता सूची में जिसका नाम हो वही ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो क्या होती है ग्राम सभा? तो ग्राम सभा की बैठक के आरंभ में सरपंच और पंच ने सड़क की मुरम्मत, पहले जो सड़क की मुरम्मत पर जो खर्चा हुआ उसके विषय में बताया। फिर गांव के एक निवासी ने पानी की कमी की समस्या के विषय में बताया। फिर एक सदस्य ने कोई सुझाव दिया कि नदी से पाइप लाकर गांव में एक बड़ी सी टैंकी भर ले सकते हैं, तो किसी ने कहा है बहुत महंगा पड़ सकता है। फिर जो है किसी ने कहा कि पक्की व्यवस्था करने के लिए कहा, क्योंकि पानी का स्तर नीचे गिर रहा है, तो उसके लिए भी जो है उन्होंने कहा कि इसका जो है हमें पक्का कार्य करना चाहिए। फिर ग्राम सभा के एक अन्य सदस्य अनवर ने ग्राम सभा को बताया कि उसने महाराष्ट्र के गांव में पानी संरक्षण के लिए नए तरीके देखे थे। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था, तो उसने जल संवर्धन विकास कार्यक्रम उसे कहा गया। कहते हैं कि सरकार ने उसके लिए पैसा भी दिया है और पेड़ भी लगाए गए हैं, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध भी बनाए गए हैं, टंकियाँ भी बनाई गई हैं। सबको अनवर का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता लगाने के लिए किया। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी। गरीबी में जो है कौन कौन है, गरीबी रेखा से नीचे कौन कौन है, तो वो सभी इसमें बताया गया। कि किसी ने भी कोई नाम लिया गरीबी में, गरीबी सूची में, तो उसमें कहा कि जो है किसी नटवर के लिए नाम लिया गया कि नटवर ने तो हाल ही में एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है, तो उसके पास कैसे यह है, उसको वो है कैसे गरीब हो सकता है। ठीक है, तो फिर बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आया, क्योंकि इसके पास तो बहुत ज़मीन है। तो इसमें तो जो सूची गरीबी रेखा से जो नीचे की सूची होती है उसमें तो गरीब लोग ही होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम करेंगे। फिर कुछ बातें और हैं कि ग्राम पंचायत को कई वार्डों में बांटा जाता है। वार्ड गांव के छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं। ठीक है, फिर प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। जैसे गांव है उसको छोटे छोटे, जैसे 50 लोग हैं, 20 लोगों के 20 घरों के एक वार्ड बना दिया। ठीक है, फिर उसमें से एक प्रतिनिधि चुन लिया, तो उसको क्या कहते हैं? पंच। तो इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर, सभी लोग गांव के लोग मिलकर एक सरपंच भी चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। तो यह जो सरपंच बनता है यह 5 साल के लिए बनता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का इसका चुनाव नहीं होता है, इसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हो उनका रिकॉर्ड रखना। फिर ग्राम सभा पूरे गांव के, ग्राम सभा क्या कार्य करती है, ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है, वह पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, तो इसमें ग्राम सभा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह ग्राम सभा की बैठकें हैं, ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती हैं। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए भी रोक सकती है। जो भी पैसा आता है उसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो, उसकी भी निगरानी रखती है।
इस तरह जो ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेवार एवं जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ग्राम सभा के द्वारा क्या होता है, कोई भी समस्या होती है किसी भी प्रकार की, सभी लोग मिलकर बैठकर उस समस्या का समाधान करते हैं। तो आगे जो है गांव की उन्नति के लिए, गांव के विकास के लिए क्या कार्य करना है, ये सभी कार्य जो है पंचायत और ग्राम सभा बैठकर ये निर्णय लेती है। धन्यवाद बच्चों। बाकी का चैप्टर हम कल करेंगे। आपको यहाँ तक ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है।